संजय के चड्ढा जी जुड़ गए हमारे साथ, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट का आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। इसके साथ ही हमारे साथ शबाना आजमी साहिबा जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, आपका भी खैर मकदम करते हैं। चड्ढा साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आज जो हमने देखा है इस पूरे मामले को लेकर, दोनों ही जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जजेस हैं, उनकी मुख्तलिफ राय थी। कर्नाटक हिजाब से हुआ ये मामला शुरू, अब आगे तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद जो दो जजेस की बेंच थी उसके अंदर दोनों की मुख्तलिफ राय होती है। अब मामला सीजेआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आपने सही फरमाया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जो आदेश पास किया था, ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वो ऑर्डर क्या था? उस ऑर्डर में जो सरकारी आदेश था उसको करेक्ट पाया गया था, अर्थात ये बताया गया था कि जो हिजाब को हटाने के लिए स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहना जाएगा, इसका जो एक ऑर्डर था, वहां का नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, उसको वैलिड किया था कर्नाटका हाई कोर्ट ने। उस जजमेंट को यहाँ चैलेंज किया था। यहाँ पे दो जजेस की बेंच के आगे वो था पेंडिंग मैटर, उन्होंने जजमेंट को रिजर्व किया था, और अब जब उनका फाइनल आया है ऑर्डर, तो उसमें से एक जज ने उस ऑर्डर को सही पाया है, दूसरे जज ने कहा कि वो ऑर्डर जो है वो सही नहीं है। और अब ऐसी स्थिति में जब ये स्प्लिटिंग जजमेंट हो गया है जी, तो ऐसे जजमेंट में जो केस का एक जो तरीका है वो ये है कि अब एक नई बेंच बनाएगी जहां पे दो के साथ एक और तीन जजेस मिलके इसका निर्णय लेंगे कि क्या जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है वो वैलिड है कि नहीं है। जो जस्टिस धूलिया और जस्टिस गुप्ता की जो ओपिनियन है, उनको देखते हुए अब तीन जजेस की बेंच बना के वो इसका निर्धारण करेगी कि कर्नाटक हाई कोर्ट में। सो अभी हम अपने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो खत्म नहीं हुआ है, वो ही जजमेंट है। तो इस तरीके से जो बैन का जहां तक सवाल है वो अभी वहां कंटिन्यू रहेगा। स्कूल में हिजाब बच्चियां नहीं पहनेंगी, ये क्रक्स है आज का। ठीक है संजय के चड्ढा जी, लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है और इसको लेकर ही हमारे कोर्ट्स बने हुए हैं। कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सुनवाई करते हैं, और क्योंकि बहुत संजीदा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए बड़ा संभल कर सवाल करना पड़ता है, बहुत समझ कर जो है इस पर बात करनी पड़ती है। मैं समझना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि इससे समाज के अंदर जो है बंटवारे की एक तरीके से नज़र हो जाती है कि एक इस साइड हो जा रहा है और एक इस साइड हो जा रहा है। क्या समाज का नज़रिया बदल जाता है हिजाब अगर पहने कोई लड़की है और या फिर हिजाब नहीं पहने कोई लड़की है? तो देखिए, ये फिर से वही वाली बात है कि ये नजरिया और पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये वेरी करेगा हर आदमी से आदमी पर। किसका कैसा रवैया है। हिजाब में एक महिला है, उसके साथ भी हमने दुर्व्यवहार करते हुए व्यक्तियों को देखा है, तो जो साधारण होती हैं, जो बिना हिजाब के, उनके साथ भी हमने लोगों को दुर्व्यवहार करते हुए देखा। ये एक सोशल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं आपको जो आज बात का मौजू है उसके साथ चलते हुए सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, जो कानूनी बात है वो ये है कि जब कर्नाटक का जजमेंट आया था, तो देखिए कोर्ट के पास, अभी एक शख्स कह रहे थे हमारे मेहमान यहाँ पे कि कोर्ट को ये फैसला करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सवाल फर्क है, कोर्ट को इसलिए इंटरवेंशन करना पड़ा और ये पिटीशन पे हम लोग आए हैं जब सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया, उसके तहत ये कहा गया कि स्कूलों में जो बच्चियां जाती हैं वो हिजाब ना पहने, क्योंकि स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में था, वहां पे कर्नाटक में इस चीज को चैलेंज किया गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम आपकी वो बातें तो मानेंगे जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस रिलीजन में व्याप्त हैं और उनको फॉलो करना निहायत ही जरूरी है, उसके बिना हमारे रिलीजन पे डेंट लगता है। तो अगर तो ये चीज का निर्धारण किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि हिजाब जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज का जब जजमेंट आ गया, इस जजमेंट से कुछ पक्षकार नाराज थे,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया कि यस, ये हम इस पर्टिकुलर चीज पे जजमेंट देंगे। और देखिए, ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, ये मैं हमेशा आपके माध्यम से कहता आया हूं, आज जब निर्णय आया तो 2 जजों ने बड़ी गंभीरता से इस पे पूरा अवलोकन किया और एक जज के ने कहा कि ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस में आता है और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको रद्द कर दिया। और दूसरे जज ने कहा नहीं, ये एसेंशियल, ये जो है ये सही है जजमेंट। अब ऐसी स्थिति में कानून 2 जजेस थे, अब कानून में दूसरा प्रोविजन है कि 3 जजेस अब मिलकर इस चीज पे डिसाइड करेंगे कि क्या हिजाब की प्रैक्टिस जो है वो इस्लाम के तहत एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं है। उसमें देखा जाएगा कि हदीस में क्या लिखा है, उसमें देखा जाएगा कि कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। और जो एक्सपर्ट हैं, तमाम मौलवियों से जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय को भी वहां पे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। और उसके बाद एक परिपक्वता के साथ निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। मेरा ख्याल है इसके बाद कोई बात बचती नहीं है। आप जितना भी कह दीजिए, कुछ लोगों ने अभी कहा कि कोर्ट को क्या रीजनिंग है, कोर्ट नहीं इसको डिसाइड कर सकती। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आपके, मेरे, हमारे कहने से नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि कोई डिस्प्यूट हो तो आप आइए और जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इसको निर्णय लें। ठीक है चड्ढा जी, जिस बात का जिक्र अभी, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, अगर हम उसको एक साइड में कर भी देते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, क्या फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि किसको क्या पहनना है, क्या खाना है और कैसे रहना है, वो शख्स डिसाइड करेगा, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो इस बात की इजाज़त देते हैं। क्या ये क्लैशेस कहीं हो तो नहीं रहा है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी जो है अटैक करने की कोशिश की जा रही है, या फिर लोगों को अगर ऐसा मानना है तो, अगर हम उसको रिलीजियस प्रैक्टिस ना भी माने तब भी? देखिए, किसी के भी फंडामेंटल राइट पे अगर कोई भी दखलंदाजी करेगा तो ऐसी दखलंदाजी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हर आदमी के पास अख्तियार है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अभी कुछ देर पहले मौलाना बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि स्कूल के अंदर न पहने जी तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्कूल की बाउंड्री तक। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी पास किया है वो ये है, स्कूल के बाहर तक आप पहन सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। स्कूल के अंतर्गत जब सब बच्चे बैठे हैं, वहां पे ऐसा ना फील हो कि ये हिजाब वाले अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, कोई टोपी वाला अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो इसलिए स्कूल के बाहर तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। So please don't get in any way get confused out of it. सिर्फ और सिर्फ कानून जो उन्होंने वहां पे जो नोटिफिकेशन बनाया है, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, आज सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने स्वीकार किया, दूसरे जज ने स्वीकार नहीं किया। और देखिए कितनी ब्यूटी है, मैं बार बार कहना चाहूंगा और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, पूरे एनालिसिस के साथ है। और अभी ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है मेरे ख्याल से कि देखिए दोनों जजेस, तो ये बहुत, मुझे इस बात को कहते हुए भी शर्म आ रही है कि दोनों जजेस हिंदू हैं। और आप लोग और हम लोग जब हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, ये नहीं है। हम एक सेकुलर नेशन में, और हमारे यहाँ सारे रिलीजन एक हैं, कोई भी रिलीजन अलग अलग नहीं है। हमको किसी भी चश्मे से नहीं देखना है। मैं बस यही कह के, ठीक है मौलाना के चड्ढा जी, जो एक सवाल आया था और उसमें ये आर्गुमेंट इस बात को लेकर भी हुआ है कि इससे बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होंगी, इसका जो है बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्या लगता है कि वाकई में इस बात को भी बहुत संजीदगी के साथ सुना है और इसलिए जो राय है वो मुख्तलिफ हुई है दोनों जजेस की? देखिए, अभी जो मेरे से पहले बोल रही थी मेरी बहन, उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी तर्ज का जजमेंट आ जाए, किसी भी तर्ज का ऑर्डर आ जाए, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में
सिमिलर कंडीशन अगर मैं कहूं कि कर्नाटक का जैसे जजमेंट है, उसमें हिजाब को बैन किया गया है स्कूल के अंदर, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इस बात को माने, बच्चे को स्कूल न भेजे बिकॉज ऑफ हिजाब नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, तो 100% हमारी बच्चियों का नुकसान होगा अगर ये रास्ता अख्तियार किया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे सब जगह पे लोग बार बार कहते हैं, मैं भी उसी चीज को उठा के आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जरूरत हिजाब की नहीं, किताब की है बच्चियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए। किताब के बारे में, हिजाब के बारे में होता रहेगा, किताब पहले पहुंचे उसके पास, वो आज की आवश्यकता है। अगर बच्चियों को पढ़ने से रोक देंगे हम लोग, तो उसका नुकसान क्या है? हमारे ही लोगों को नुकसान होगा। हमको ये देखना चाहिए कि हमारी बच्चियां पढ़ें जरूर। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। नहीं, लेकिन पढ़ने जब जा रही हैं, क्योंकि चड्ढे साहब सवाल ये उठ रहा है कि बच्चियां पढ़ने के लिए जा रही है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी कर्नाटक के अंदर उडुपी में, वो कॉलेज का यही मामला था कि कुछ लड़कियां जा रही थी एग्जाम हॉल के अंदर, लेकिन उनको इस बात की परमिशन नहीं दी जाती है। मामले की शुरुआत वहीं से होती है, फिर पूरा मामला धीरे धीरे करके एक मोमेंट पकड़ता है और उसके बाद में फिर जो है ये स्कूल तक पहुंचता है, हाई कोर्ट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है ना कि जब बच्चा पढ़ने के लिए जा रही है और अगर इस तरह से पाबंदी पहले लगा दी जाती है, उसके बाद ये मोमेंट खड़ा हुआ। शहबाज भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर किसी बच्ची को जो हिजाब पहने हुई है और सड़क पे घूम रही है या घूम के अपने सड़क के माध्यम से जा रही है स्कूल की तरफ और वहां रोका जाता है, तो ये गैर कानूनी है, नहीं रोका जा सकता। जो कानून है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर वो स्कूल्स में लागू होता है, स्कूल का एक लॉ है, स्कूल का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें एक आ गया कि स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहनेंगे, बिकॉज स्कूल की अपनी एक ड्रेस होती है। आप स्कूल में, जैसे हम सब लोग जब स्कूल जाते हैं तो उस ड्रेस को फॉलो करते हैं, उस ड्रेस को पहनते हैं। सिमिलरली आप अवॉइड नहीं कर सकते उस ड्रेस को। दिस इज व्हाट इज द रीजन। अगर जैसा 2-3 लोगों ने और आपने भी अभी सवाल पूछा कि अगर कोई बाहर हमको रोकता है तो वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त लेना चाहिए। आप शिकायत करिए, उसके लिए कानून के प्रोविजन है। ठीक है संजय के चड्ढा जी, एक जो इंपॉर्टेंट बात आई है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं दोबारा से, जो इंपॉर्टेंट बात आई है उसके अंदर दूसरे मजहब के बच्चों का जिक्र किया जा रहा है कि अगर ड्रेस कोड भी बन रही है और उसमें दूसरे मजहब के बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने एक जिक्र किया है। क्या ये चीज भी देखी गई है या फिर संविधान में इसके बारे में कोई प्रोविजन है? देखिए, दो बातें। अभी शबाना जी ने एक्सेप्ट किया ये बात कि जो उनके बच्चे, जब 3 बच्चे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं तो अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। देखिए, एक डेकोरम बनाना होता है, सिर्फ बात यही है, छोटी सी बात है। इसको मेरे ख्याल से रिलीजियस कलर देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो चीज है उसके आधार पे चले तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे कई दफा यह भी लगता है कि इसका मिसयूज भी हो रहा है। इसका कहीं पे ये बात कहीं उठती भी नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूं जो आपका सवाल है, जो मूलतः 4 दफा प्रोग्राम के दरमियान बार बार ये कहा गया कि जो सिख बच्चा है वो पगड़ी पहन के क्यों आता है। इस चीज को भी चैलेंज किया गया था साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, और कोर्ट ने ये फाइंड किया कि सिखों में जो बाल हैं और केश रखना जिसको बोलते हैं, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये कोर्ट ने निर्धारित किया और इसलिए वो अलाउड है। अब मैं उसी बात पे फिर वापस जाता हूं, अपने जो आज का मौजू है कि वेदर हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये वाली बात कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहिबान ने कहा कि है और एक जज साहिबान ने कहा नहीं है। अब जो मैटर है वो 3 जजेस के सामने जाएगा। हमको इस मैटर को वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मुझे कई बार यहाँ पे जब कई लोग बोल रहे थे, एक्सपर्ट लोग हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बीच में इस तरह की भी एक आवाज आई कि हम चाहे जो भी बात हो हम उसको नहीं मानेंगे। ये ऐसे देश नहीं चलता। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो मुल्क तो वैसे ही चलेगा जैसा आप और हम सब लोग चाहेंगे। तो हमको एक हार्मनी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, बड़े वेट एंड वॉच की पॉलिसी हमको अपनानी होगी, और खास तौर पर तब जब हम देख पा रहे हैं कि ऐसे माहौल के अंदर जो है पूरा मामला कोर्ट की जेर समात है। आलिमा मेहरा